तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेस कोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ बेस कोर्स क्या रहेंगे रोड पेवमेंट्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा सरफेसिंग। सरफेसिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सरफेसिंग क्या है? एक जब हम कोई भी रोड पेवमेंट्स है उस पे हम जो हमारा एक्सपोज टू ट्रैफिक जो हमारा एक व्हीलिंग कोर्स रहता है, एक कवरिंग सरफेस रहता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सरफेसिंग। तो सरफेसिंग कई तरह की हो सकती है, ठीक है जी। तो इनके फंक्शंस क्या रहेंगे वो भी हम जानेंगे, और सरफेसिंग क्या है इसके बारे में देखेंगे, और टाइप्स ऑफ सरफेसिंग क्या रहती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सरफेसिंग क्या है। जो टर्म हमने सरफेसिंग यहाँ पे लिखी है क्या है ये, हम बात करते हैं सरफेसिंग की, तो ये क्या है कि कवरिंग सरफेस है जो या तो ये बिटुमिनस मटेरियल का होगा या कोई और मिनरल जो हम मटेरियल है उनका बना होगा, ठीक है जी। एक व्हीलिंग एक्ट करेगा एज अ व्हीलिंग कोर्स, और ये होगा एक्सपोज टू ट्रैफिक। तो इसलिए अगर ये ट्रैफिक एक्सपोज रहता है हमारा जो व्हीलिंग कोर्स होता है, तो इसलिए इसका जो मटेरियल है वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, और जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और हर एक चीज कंट्रोल में देख के हमें क्या करनी चाहिए, इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या है सरफेसिंग। तो हम लिखते हैं द टर्म सरफेसिंग इज रेफर्स टू द टर्म सरफेसिंग is refers to covering surface, refers to thin surface covering, thin surface coverings, thin surface coverings of bituminous material and mineral aggregates, of bituminous materials and mineral aggregates of thickness not more than not more than 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी थिकनेस जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए, जो 2.5 सेंटीमीटर। प्रोवाइडेड फॉर सरफेसिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रोड्स इन इंडिया, रोड्स इन इंडिया, ठीक है जी। तो ये सरफेसिंग क्या है? एक थिन सरफेस कवरिंग है जो बिटुमिनस मटेरियल या मिनरल एग्रीगेट्स का एक 2.5 सेंटीमीटर से कम जो हमारी क्या है थिकनेस का हम यूज करते हैं, ताकि जो हम सरफेस है हमारा जो हमारे रोड्स हैं प्राइमरी या सेकेंडरी रोड्स हैं इंडिया में, उसकी सरफेसिंग कर सके और उसका व्हीलिंग कोर्स हम प्रोवाइड कर सके। और हमने पहले ही ये बात बताई, जो सरफेसिंग है क्या है, एक्सपोज्ड टू ट्रैफिक रहता है। तो एक्सपोज्ड टू ट्रैफिक रहेगा तो इसकी जो क्वालिटी है, जो मटेरियल की क्वालिटी है वो सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसकी जो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस और उसकी गाइडलाइंस के हर एक चीज कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या है सरफेसिंग होता है। तो सरफेसिंग की बात करते हैं, इसका मेन जो प्रिंसिपल्स और फंक्शंस क्या हैं, तो प्रिंसिपल फंक्शंस की बात करते हैं जो हम यूज करते हैं। सरफेसिंग के प्रिंसिपल फंक्शंस क्या रहेंगे? अगर सरफेसिंग के प्रिंसिपल फंक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है, तो अगर हम सरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारी जो अंडरलेइंग लेयर्स रहती हैं, जैसे हमारे कंपोनेंट्स हैं हर एक, क्योंकि हर एक जो पेवमेंट्स है जैसे रिजिड पेवमेंट्स हैं या फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स हैं, तो उनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो अंडरलेइंग लेयर्स रहती हैं हर एक पेवमेंट्स की, तो उनकी
जो अंडरलिंग लेयर्स हैं वहां पे जो फोर्सेस लगने वाली हैं, तो उनकी वजह से जो अंडरलिंग लेयर्स है वो हमारा वीरिंग फोर्स अच्छा होगा, अगर सरफेसिंग अच्छी होगी तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ सरफेसिंग। सबसे पहला क्या फंक्शन रहेगा इसका, टू प्रोटेक्ट द अंडरलेइंग लेयर। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे टू प्रोटेक्ट अंडरलेइंग बेस लेयर, टू प्रोटेक्ट अंडरलेइंग बेस लेयर। ठीक है जी, तो बेस लेयर जो रहेंगी हमारी उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा हमारा सरफेसिंग। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, टू बियर द अब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक, bear the abrasive action of traffic। ठीक है जी, तो ट्रैफिक की वजह से जो abrasive actions होंगे, abrasive forces आएंगी, एब्रेजन होगा, तो उनको बीरिंग प्रोवाइड करने में हमारा हेल्प करेंगी सरफेसिंग। ठीक है जी, और क्या फंक्शंस रहेंगे, जो प्रिंसिपल फंक्शंस रहेंगे हमारे सरफेसिंग प्रोवाइड करने के, to provide a watertight seal and to prevent or minimize the penetration of surface water into underlying layers। जो हमारा रेन वाटर होता है, जो हमारा सरफेस वाटर होता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है हमारी रोड पेवमेंट्स में, तो उनको उनसे प्रोटेक्शन करने में हमारा सरफेसिंग जो है, हमने जो सरफेस की वीरिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, सरफेसिंग करते हैं, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो हम लिख सकते हैं एक वाटर टाइट सील एक प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, लिखेंगे टू प्रोवाइड ए वाटर टाइट सील, टू प्रोवाइड ए वाटर टाइट सील और एंड टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द एंड टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द penetration of surface water by weathering agency। ठीक है जी, तो ये हमारा सरफेस वाटर को उसको मिनिमाइज पेनिट्रेशन की जो प्रिवेंशन करने में हमारी हेल्प करेगा सरफेसिंग। ठीक है जी, और क्या हमारी सरफेसिंग की जो फंक्शंस रहेंगे, to control or prevent dust nuisance, to control the dust nuisance। ठीक है जी, तो डस्ट की प्रॉब्लम्स जो आती हैं रोड्स पे, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, हमारा सरफेसिंग। और क्या रहेगा, हमारे क्या फंक्शंस रहेंगे सरफेसिंग के, to provide a smooth riding surface for vehicular traffic, to provide smooth surface for vehicular traffic। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है उसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा हमारा वीरिंग फोर्स जो सरफेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल फंक्शंस हैं, ये हमारे प्रिंसिपल फंक्शंस रहेंगे किसके, जो हम सरफेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सरफेसिंग की। तो टाइप्स क्या रहेंगे सरफेसिंग की, इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ सरफेसिंग में अगर बात करें हम, सबसे पहले अगर हम एक ड्रेसिंग करते हैं, रोड ड्रेसिंग करते हैं, पेवमेंट ड्रेसिंग जिसको हम पेंटिंग बोलते हैं, तो वो क्या है इसके बारे में देखेंगे, और उनकी क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर रहता है, क्या कंस्ट्रक्शन रहेंगी, वो भी हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेसिंग के टाइप्स ऑफ की। तो बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम सरफेसिंग के प्रोवाइड करते हैं इन द रोड पेवमेंट। तो हम देखेंगे सरफेसिंग के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सरफेसिंग। ओके,
सबसे फर्स्टली हम बात करें ड्रेसिंग की, तो सरफेसिंग में सबसे फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग, तो इसको हम नाम और क्या दे सकते हैं, सरफेस पेंटिंग भी बोलते हैं। और क्या टाइप रहता है हमारा सरफेसिंग का, ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट, ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट। इसको हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। और क्या रहता है, सील कोट, ये भी क्या है हमारा सरफेसिंग का टाइप रहता है। सील कोट भी हम प्रोवाइड करते हैं एज अ वीरिंग कोर्स, ठीक है जी। और बिटुमेंस कंक्रीट, बिटुमेंस कंक्रीट। और जो फिफ्थ वन क्या रहेगा हमारा सरफेसिंग, बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम, बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम, ठीक है। बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम, बिटुमेंस कंक्रीट, सील कोट, ओपन ग्रेडेड कारपेट मिक्स, जो हमारे कारपेट फ्री मिक्स यूज करते हैं। सरफेस ड्रेसिंग, ये हमारे क्या है सरफेसिंग, हम इस तरह से जो एज अ वीरिंग कोर्स हम इनको प्रोवाइड करते हैं फॉर द रोड पेवमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको सरफेस ड्रेसिंग को। तो क्या होता है सरफेस ड्रेसिंग, इसके बारे में जान लेते हैं और क्या जरूरत है सरफेस ड्रेसिंग की। और ये सिंगल कोट, डबल कोट जो हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं, या रिन्यूअल कोट हम प्रोवाइड करते हैं सरफेस ड्रेसिंग का, वो क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप रहेगा हमारा क्या है, सरफेस ड्रेसिंग। ओके, सरफेस ड्रेसिंग को अगर हम नाम दें सरफेस पेंटिंग, तो इसको हम और क्या नाम बोल सकते हैं, सरफेस पेंटिंग। ओके, तो सरफेस ड्रेसिंग क्या रहता है हमारा, सरफेस ड्रेसिंग और सरफेस पेंटिंग इज प्रोवाइडेड ओवर प्रिपेयर्ड रोड फाउंडेशन और ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट टू सर्व एज ए थिन वीरिंग कोट, ठीक है जी। एक थिन वीरिंग कोट जब हम प्रोवाइड करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो रोड पेवमेंट्स या रोड फाउंडेशंस होती हैं उनमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब एक्ट करता है हमारा एक ड्रेसिंग जो एक्ट करती है उन रोड पेवमेंट एज अ वीरिंग कोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है जी। तो सरफेस ड्रेसिंग, इसकी जो थिकनेस रहती है सरफेस ड्रेसिंग की, वो क्या है 2 to 3 सेंटीमीटर। सरफेस ड्रेसिंग की जो थिकनेस रहती है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है, थिकनेस रहती है, ठीक है जी। एज अ वीरिंग कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द एज अ वीरिंग कोर्स, ठीक है जी। तो इसको हम क्या नाम बोलेंगे, सरफेस ड्रेसिंग। तो सरफेस ड्रेसिंग की क्या नेसेसिटी क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या नेसेसिटी रहेगी सरफेस ड्रेसिंग की। नेसेसिटी ऑफ सरफेस ड्रेसिंग, क्यों हमें सरफेस ड्रेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेसेसिटी ऑफ सरफेस ड्रेसिंग, ओके। तो जो सरफेस ड्रेसिंग है, टू प्रोटेक्ट द बेस कोर्स एंड सर्व एज ए थिन वीरिंग कोर्स टू सस्टेन ट्रैफिक लोड, तो ये हमारा जो बेस कोर्स है उसको प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है, तो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं सरफेस ड्रेसिंग को एज अ वीरिंग कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। और जो ट्रैफिक लोड है उसको सस्टेन करने में हेल्प करता है हमारा सरफेस ड्रेसिंग। तो हम लिखेंगे, बात क्या लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट द बेस कोर्स, to protect the base course and serve as a wearing course to sustain the traffic load, ठीक है जी। और क्या,
जो जरूरत है हमें सरफेस ड्रेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्या हम इसकी जरूरतें हैं, नेसेसिटी क्या है? टू प्रोवाइड ए वाटर टाइट सील टू मिनिमाइज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो सरफेस ड्रेसिंग जो हम एक ब्लैक टॉप की अगर हम बात सरफेसिंग की बात करते हैं, ठीक है, जो कवरिंग सरफेस एक थिन सरफेस कवरिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या है, जब जो हमारा सरफेस वाटर होता है उसकी इन्फिल्ट्रेशन को नहीं होने देता, ठीक है जी। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, टू प्रोवाइड ए वाटर टाइट सील, टू प्रोवाइड ए वाटर टाइट seal and protect from infiltration of water, infiltration of water, ठीक है जी। तो ये इसके क्या रहेंगी, नेसेसिटीज रहेंगी हमारी सरफेस ड्रेसिंग को प्रोवाइड करने की। और क्या है, जो हमारे हम रोड पेमेंट्स जो हम यूज करते हैं उसकी जो हम अगर डस्ट फ्री या मड फ्री हम बनाना चाहते हैं, तो अगर हम सरफेसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारी जो डस्ट फ्री और मड फ्री जो रोड पेमेंट हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी हमें हमारी क्या है, जो अगर वीरिंग फोर्स एज जो थिन सरफेस कवरिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमें क्या करता है, टू प्रोवाइड ए डस्ट फ्री और मड फ्री पेमेंट इन एडवर्स वेदरिंग कंडीशंस, ठीक है जी। तो और क्या नेसेसिटी रहेंगी सरफेस ड्रेसिंग्स की, ये हमें स्मूथ और कंफर्टेबल जो राइडिंग सरफेस है वो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है सरफेसिंग जो हम रोड पेवमेंट पे करते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइडिंग सरफेस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा हमारा सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है जी। तो ये हमारी जो प्रिंसिपल्स इसके नेसेसिटीज रहती हैं ताकि हम सरफेस ड्रेसिंग को प्रोवाइड करें। तो ये इसकी जो थिकनेस है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर तक हमारी जो थिकनेस है सरफेस ड्रेसिंग वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो फाउंडेशन है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो हमारी रोड पेवमेंट्स हैं जो वॉर्न आउट हो गई हैं, जिसमें क्या बोलते हैं हमारा जो पोर्ट होल्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमारे हैं पोर्ट होल्स की वजह से तो वॉर्न आउट हो जाती है हमारी पेवमेंट्स, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सरफेसिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या रहती है, सबसे फर्स्ट अगर सरफेसिंग की बात कर रहे हैं सरफेस ड्रेसिंग की, तो ये जो हम यूज करते हैं सरफेस ड्रेसिंग एक कोट में करते हैं। अगर हम सिंगल कोट की बात करें, डबल कोट की बात करें, रिन्यूअल कोट की बात करें, तो वो डिपेंड करता है कौन सा रोड है, ठीक है जी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उनकी जो कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगल कोट डबल कोट प्रोवाइड करते हैं जो हम सर्विस ड्रेसिंग का करते हैं। अगर हम बात करें सिंगल कोट की, अगर सिंगल कोट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा रोड है लाइट ट्रैफिक लोड है, वहां पे लाइट लोड है, तो हैवी लोड के लिए हम डबल कोट प्रोवाइड करेंगे भाई, क्योंकि वहां पे हमें क्या चाहिए, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। तो इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करते हैं, कोट प्रोवाइड करते हैं सरफेस ड्रेसिंग की। अगर हम बात करें सिंगल कोट और डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग जो होती है हमारी, उसके बारे में, सिंगल और डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग, ओके। सिंगल और डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कोट की। तो सिंगल कोट क्या है, सिंगल कोट a single application of bituminous binder material followed by spreading a layer of aggregates and rolling is termed as single coat. Single coat application is recommended for light traffic movement, ठीक है जी। तो इसीलिए हम अगर सिंगल कोट की बात करें, जब हम एप्लीकेशन करते हैं बिटुमिनस बाइंडिंग मटेरियल की
सिंगल कोट में, ठीक है जी, एक सिंगल लेयर जब हम प्रोवाइड करते हैं, एक सिंगल कोट प्रोवाइड करते हैं ऑन द रोड पेवमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का, बिटुमेंस बाइंडिंग मटेरियल का, ठीक है जी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगल कोट प्रोवाइड किया। इस तरह की जो सिंगल कोट हम प्रोवाइड करते हैं वो रिकमेंडेशन पे किस भी करते हैं, अगर हमारा हैवी या लाइट है, जहां पे अगर लाइट ट्रैफिक मूवमेंट है तो वहां पे सिंगल कोट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा डबल कोट क्या रहता है, डबल कोट, तो डबल कोट क्या रहेगा, जहां पे हमारा हैवी ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा वहां पे हम डबल कोट प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो डबल कोट क्या है, व्हेन द ट्रैफिक इज हैवी और मिक्स्ड टाइप, क्योंकि हमारा इंडिया में अगर बात करें तो ज्यादातर मिक्स्ड ट्रैफिक है, जो मूवमेंट रहती है ट्रैफिक की वो मिक्स्ड टाइप मूवमेंट रहती है, ठीक है जी। हैवी ट्रैफिक है तो उसी की वजह से हम डबल कोट प्रोवाइड करते हैं, जो डबल कोट सरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग की। व्हेन द ट्रैफिक इज हैवी एंड ऑफ मिक्स्ड टाइप, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ फास्ट मूविंग ट्रैफिक एंड, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जब फास्ट मूविंग ट्रैफिक की बात आती है या मिक्स्ड टाइप या हैवी ट्रैफिक मूवमेंट की बात आती है तो वहां पे हम डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग रिकमेंड करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए अगर हम जब दो लेयर प्रोवाइड करते हैं सरफेस ड्रेसिंग की तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग, या हम उसका नाम बोल सकते हैं टू कोट बिटुमेंस सरफेस ड्रेसिंग, तो इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल कोट क्या रहता है, रिन्यूएबल कोट, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, रिन्यूएबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट। तो रिन्यूएबल कोट क्या होता है, जब एडिशनल एप्लीकेशन कर देते हैं हम सरफेस ड्रेसिंग कोट की, कोई सरफेस ड्रेसिंग कोट की एक एडिशनल एप्लीकेशन हो जाए रोड पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल कोट। तो रिन्यूएबल कोट क्या रहेगा, इट इज द एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस ड्रेसिंग कोट व्हेन द एग्जिस्टिंग सरफेस इज worn out completely under mixed traffic and potholes and ruts appear on the more than 2/3 of the road surface, ठीक है जी। जब तीन हिस्से में से दो हिस्से क्या है जो रोड के वो worn out हो गया है, खराब हो गया है हमारा रोड, ठीक है जी, तो तब हम क्या करते हैं कि रिन्यूअल कोट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो रोड की लाइफ स्पैन है वो बढ़ा सकें, ठीक है जी। तो जब हम एक एडिशनल एप्लीकेशन कर देते हैं सरफेस ड्रेसिंग की ऑन द रोड पेवमेंट तो हम क्या नाम देंगे, रिन्यूएबल कोट। तो ये हमारी क्या है, सरफेस ड्रेसिंग के बारे में था। क्या होता है सिंगल सरफेस ड्रेसिंग, क्या होती है डबल सरफेस ड्रेसिंग, जो हम यूज करते हैं रिन्यूएबल कोट सरफेस ड्रेसिंग होती है। और हमने टाइप्स के बारे में देखा, सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है और सरफेसिंग क्या होता है, क्या फंक्शंस हैं इनके, प्रिंसिपल्स फंक्शंस क्या है, क्या नेसेसिटी है, इसके बारे में जाना हमने रोड पेवमेंट्स में। और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, जो हमारा सरफेस ड्रेसिंग है तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, जो हम कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर सरफेस ड्रेसिंग की रहती है वो क्या रहेगी, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।